cooking and vlogs, also informative and more. So let's start. Subscribe please. तो जी अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया इट्स ओके, वो भी कर देंगे आई नो। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, तो जिसमें मैं बताने लगी हूँ तो बड़े मज़े की चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जो कि आपके भी काम आएगी, और बहुत से लोग जानना भी चाह रहे थे और चाहते भी हैं, जो घर में होम शेफ़ काम कर रही हैं और जो करना चाहती हैं और जो सोच रही हैं, तो उन सब के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। पहली बात तो ये है कि फूड पांडा पे आप काम करते हैं तो मत सोचें आप ये कि आपको जब पहली इनकम आने तक आपकी जो प्रॉफिट होता है आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट सैलरी तक, इनकम तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। पहली बात है ये लोग वीकली पे करते हैं और बिल्कुल भी डिले नहीं होता, एक से दूसरे दिन ही आ जाते हैं। अगर 7वें दिन नहीं आते तो 8वें दिन आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं होती। इनका जो है ड्यूरेशन बहुत अच्छा है, इंस्टेंटली जो है पेमेंट करते हैं ये लोग। अब बात ये है कि इसमें हमें कुछ चीज़ें इस तरह सब्र रखना पड़ता है और समझने की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्ट में ऐसा भी होता है कि हम होता नहीं है, होना है ये डेफिनेटली ये होना है कि आप लॉस में ही जाएंगे, क्योंकि आपको ना ही कोई चीज़ की क्वांटिटी का पता होगा। फर्स्ट आप सर्विंग कर रहे होंगे और ना क्वांटिटी का पता होगा आपको, ना सर्विंग का कोई आइडिया होगा, ना रेट्स का कोई आइडिया होगा कि किस तरह मैनेज करना होगा। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको रेट्स मैनेज करने भी आ जाएंगे और क्वांटिटी सर्विंग सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें करने में आपको कम अज़ कम भी मंथ भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। इट्स अप टू यू कि आप कितनी जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट वीक तक तो आप बिल्कुल मत सोचें कि आपको जो है प्रॉफिट में ही आप होंगे। और हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कंजूसी से अगर सर्विंग कर देते हैं, कस्टमर नहीं बनाने की कोशिश करते, तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। और आपको ये चीज़ें कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो किसी को देखकर, तो आप क्वांटिटी सर्विंग सब कुछ देखकर अगर करते हैं फॉलो, तो आपके कस्टमर जो हैं उसमें कमी आ सकती है कि आपकी वो जो क्वांटिटी से नाराज़ हो सकते हैं कि आप बहुत कम दे रहे हैं। ये मामलात होते हैं, फेस करना पड़ता है ये सब। तो अगर आप सर्विंग अच्छी देंगे डेफिनेटली आपके कस्टमर तो बनेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा लॉस में भी जाएंगे। तो इट्स ओके, कस्टमर बनाने के लिए ये करना पड़ता है। कैन यू बिलीव कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो 800 का मतलब डबल पर्सन सर्विंग जो थी वो मैंने सिंगल में सर्व करके दी है, यानी कि जो उन्होंने 400 पे किया और मैंने 800 वाली उन्हें सर्विंग दी है। तो जो होता है कंटेनर मेरे ख्याल 1000 ml का, तो मैं उसमें जो 500 ml के जो 500 ml ही बनता था, लेकिन मैं उन्हें 1000 में देती रही हूँ। तो ये चीज़ है कि हमें समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फर्स्ट टाइम का जो मैं बताती हूँ आपको कि मेरे तकरीबन 15 दिनों में जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 24,000 के लगभग ही थी। 24,000, 23 to 24,000 थी राउंड अबाउट। तो जो मुझे रिसीव हुई थी अमाउंट, आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी मायूस कौन थी। तो मैं बहुत परेशान हुई थी और समझ नहीं आया, और इंसान इतना मायूस हो जाता है कि ये काम छोड़ देना चाहिए, कुछ समझ नहीं। तो खैर मैं ये मसरूफ़ियात के लिए कर रही हूँ काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा ख़ुद का ये शौक़ है बहुत ज़्यादा, मुझे कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ है, नई नई आइटम्स बनाने का। तो मेरा एक फ्यूचर का एक बिज़नेस जो माइंडसेट है वो भी इसी के हवाले से है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट बनाऊँ अपना, जिसमें मेरा ख़ुद का टेस्ट हो, मैं ख़ुद की अपनी चीज़ें मुतारफ़ करवाऊँ, मैं अपनी ख़ुद की जो है रेसिपीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरे चाहा तो। और आपकी दुआएं, प्लस आपकी दुआएं बहुत ज़रूरत है। तो मसला यह है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इस बिज़नेस का। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो इनकम आई थी वो आप देख लें कि मेरे पास आई थी 12,000 समथिंग, 12,800 मुझे रिसीव हुए थे टोटली 15 दिनों में, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट थी मैंने आपको बताया कि 23 से 24 हज़ार थी, और मुझे रिसीव हुए 12,800 रुपये।
तो मैं बहुत परेशान हुई। मुझे लगा कि ठीक है, मैं चाहती हूँ अपने कस्टमर्स बनाना, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत की हो तो एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिट में नहीं, एटलीस्ट अमाउंट तकरीबन पूरी तो वापस आ जाती। कि मैंने चलो 24,000 23,000 लगाए हैं, इसके राउंड अबाउट ही आ जाते, 21 आ जाते, 22 आ जाते, तो चलो लॉस भी था 400-500 हज़ार का होता तो भी ये होता कि बंदा प्रॉफिट में नहीं है। इंसान सोचता है यार प्रॉफिट में तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप यकीन करें कि मुझे तो हैरानी हुई कि मैंने ये क्या किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जो मैंने आपको बताया एक सीन कि मैं डबल सर्विंग दे रही थी, वो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रही थी, वो बाय मिस्टेक दे रही थी। मुझे नहीं बिल्कुल आइडिया था कि इसमें सर्विंग देते हैं। तो जब इनकम मैंने देखी, क्योंकि मेरा चिकन चाउमीन ही ज़्यादा जाता था, स्पैगेटी ज़्यादा जाता था, और उसी का रेट जो है मेरा 400 था और मैं 8 बॉक्स में दे रही थी। तो दिन के तकरीबन वो 5 से 7 बॉक्स सेल हो रहे थे। आप उसे प्लस कर लें कि 400 में एक बॉक्स पर मैं लॉस उठा रही थी, तो मैंने 7 से आप प्लस कर लें तो कितने पैसे बनते हैं। तो जिसकी वजह से मैं इतने ज़्यादा लॉस में चली गई। प्लस मैं क्या कर रही थी, मैं इसमें जो हमारी जो कल्ट्री है वो उसमें लगी हुई है, आप उसमें 8 रुपए की लगी हुई है कैटेगरीज़ में मज़ीद में, तो वो ऑर्डर पे ही दी जाती है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही थी, मैं बीच में सर्विंग में डाल रही थी। चिली सॉस के साशे एक दिए जाते हैं, मैं 3-3 4-4 डाल रही थी। मैं कस्टमर को बहुत खुश कर रही थी। पैकिंग में मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस रखा हुआ था। तो मुझे मेरे कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी मिले कि आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जो है पैकिंग दे रहे हैं, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं। मैं ना समझ नहीं पाई, मैंने कहा कस्टमर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं क्या दे रही हूँ इतना ज़्यादा, तो पैकिंग तो इसी में देनी। फिर मुझे समझ में आया कि इतने ज़्यादा टिश्यू देना, इतने ज़्यादा जो है वो चिली सॉस वगैरह देना, एक ही देना चाहिए। और चिकन चाउमीन के साथ में फ़ोक जो दे रही थी, वो फ़ोक वो डिमांड करेंगे 8 रुपए में, तब देना है, वैसे नहीं देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करने में आपको, पहले आप कस्टमर बनाने के लिए धड़ाधड़ डाल देते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया था। नेक्स्ट जब मैंने बॉक्स को चेंज किया, 500 ml पे मैंने सर्विंग करना शुरू की, तो मुझे कुछ समझ में आने लगा। फिर मुझे समझ आया कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं। अच्छा, ये एक और सीन है कि मुझे तो समझ में भी आने लग गया था, क्योंकि मैंने राउंड अबाउट ही आइडिया रखा हुआ था। जो मैं जाती थी ना जाकर ले आती थी, मतलब धड़ाधड़ पैसे निकाले, सामान ख़त्म हुआ, ये लाई, रोज़ डेली भी ख़त्म हो रहा था, तो डेली जाना हो रहा था। स्टार्ट में आपको कुछ समझ नहीं आएगी, डेली भी जाना पड़ेगा, डेली लाना पड़ेगा, लेकिन कुछ आपको सर्विंग समझ में नहीं आएगी, कितने कस्टमर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो कितनी रेडी करके रखनी है। तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी जो मैनेज करने में आपको 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते 1 मंथ लग सकता है। अच्छा, जो बाकी फिर मुझे कुछ समझ नहीं, इसमें मेरा गैप आ गया था जब मुझे ये 15 दिन की अमाउंट रिसीव हुई थी, तो मैं डिसअपॉइंटेड भी हो गई थी। डेफिनेटली इंसान हो जाता है, इतनी ज़्यादा मेहनत थी, इंस्टेंटली बनाना होता है। राइडर जैसे ही आप ऑर्डर पिक करते हैं और राइडर दरवाजे पे विदिन 3 मिनट to 5 मिनट दरवाजे पे होता है, तो ये है कि उसी में रेडी करना पड़ता है, हाफ डन रखना पड़ता है। मैंने सारी आइटम वही रखी हुई है, मेन्यू मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी किस वजह से रखा है, लॉजिकली भी बताऊँगी। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें इस तरह ही मैनेज की हुई हैं जो हाफ डन रख सकते हैं, ताकि मैं फ्रेश ही सर्विंग करूँ। तो फिर इसमें मेरा 1 माह का गैप आ गया था। मैं हॉस्पिटल बताया था कि भाई की तबीयत ख़राब है, तो मैंने छुट्टियाँ ली थी। छुट्टियाँ लेनी थी, खुद ही की थी, और उनकी वार्निंग भी आ रही थी कि आपने ऑर्डर्स एटलीस्ट आप जो है मैक्सिमम ऑर्डर, मिनिमम जो है ना आप 100 पूरे करते तो ये वो। मैंने कहा आप बकवास करते रहो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा किचन बंद नहीं होना चाहिए, जब मर्ज़ी मैं ओपन करूँ। तो अजवा क्या कर रही हो, उससे ना तंग करो जी। मेरा शोना कहाँ हुआ, अजवा ना तंग करो, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो ना मेरी फिर मंथ का गैप आया। मुझे फिर चीज़ें जो मंथ में मेरा एक गैप था ना, उस मंथ में कुछ चीज़ें मैंने मेंटली समझी भी, और मुझे समझ भी आई। गैप आने की वजह से कुछ नो हाउ भी हुआ। प्लस मैंने यूट्यूब पे जो है होम शेफ़ की वीडियोस देखी कि वो सर्विंग क्या दे रही हैं और उनके रेट्स क्या हैं। रेट्स भी काफ़ी चीज़ों के मैंने कम रखे हुए थे। मैंने 400 इसका नहीं रखा हुआ था स्टार्ट का, मैंने इसका 350 रखा हुआ था, चिकन चाउमीन वगैरह का भी, और सब का फिर मैंने रेट भी मैनेज किए और क्वांटिटी भी मैनेज की। तो
ये सब करने के बाद जो है मैंने तकरीबन 3,000 रुपये मेरी आई। मैंने जब शॉपिंग की, सारी ग्रॉसरी सारा कुछ लिया, तो सारी चीज़ें मैंने तैयार की, तो उसमें मेरी 3,000 रुपये है जो इन्वेस्टमेंट आई थी, और उसमें जो 5,000 मुझे रिसीव हुए। फिर कुछ मुझे खुशी हुई, समझ में आया कि फ़ाइनली अच्छा मैंने 3,000 लगाए, 5,000 तो आए, यानी कि 2,000 के प्रॉफिट में ही हूँ मैं, थैंक गॉड। तो इसी तरह फिर मेरा कुछ अच्छा ये भी है बीच में कि जो वो मैंने 3,000 लगाए थे उसमें आपकी चीज़ें बच भी गई थी कुछ, जैसे कि डिस्पोजेबल चीज़ें हैं वो पड़ी थी, आपका फूड चलो निकल गया था, कुछ डिस्पोजेबल मटेरियल पड़ा हुआ था, तो इस तरह के मटेरियल भी पड़ा हुआ था, और आप 2,000 प्रॉफिट में भी आ गए। तो ये होता है जो सारा सीन। अब नेक्स्ट वीक की जो है मुझे वो कुल टोटल मिला के 2,000 वो, और नेक्स्ट वीक में मेरे ऑर्डर्स भी जो हैं काफ़ी अच्छे आए थे। एक दिन नहीं आए थे तो एक दिन अगर 2-3 आए थे तो दूसरे दिन जो है मेरे 5-7 आ गए थे, और वो भी बड़े बड़े ऑर्डर आ गए थे। वो सब मिलाकर जो है मेरी 15 दिन की जो अमाउंट है वो फाइनली मुझे मिली थी 15,000 रुपये। तो 15 दिन में 15,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। वो भी आप एक कारोबार को स्टार्ट करते हैं, वी कैन कंसीडर इट आवर बिज़नेस। हम बिज़नेस ही से कंसीडर करते हैं कि एक घर में ख़ातून को बैठे बैठे अपना बिज़नेस चलाने का एक अच्छा मौका मिला हुआ है, तो हम इसे बिज़नेस ही कह सकते हैं। एक बिज़नेस में पहले ही मंथ में आपको प्रॉफिट 15,000 रुपये हो जाए, वो भी 15 दिनों का, मंथ का नहीं, तो दैट्स इनफ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो क्योंकि आपको पता है बिज़नेस स्टार्ट करो तो लाखों में करना पड़ता है। पहली बात है इसमें लाखों नहीं लगते, दूसरी बात है लाखों लगाने के बाद भी लॉस में जा रहे होते हैं। 4-5 साल के अरसे में कुछ समझ में आना शुरू होता है, और पहले से सच जा रहा। जी मेरी जान, जी मेरी जान, मेरी बुगियाँ कहाँ के नहीं टेटी वहाँ हो, चलो आओ चलते हैं। अच्छा तो ये चीज़ है कि मैंने 15,000 रुपये जो है माशाल्लाह से अर्निंग की थी 15 दिनों की। तो अब है कि काम समझ में भी आ रहा है, और ऑर्डर्स कभी कभी मायूस नहीं होना। ऑर्डर्स अगर कम हो जाते हैं तब भी नहीं होना। अगर एक दिन 2 दिन आपको ऑर्डर्स 2-3 1-2 ही आ रहे हैं, इट्स ओके। आपको तीसरे दिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएं और वो 2 दिन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। ये जो मामला है ऑर्डर्स का, ये नेचुरली इसी तरह चलता है, कोई वजह नहीं होती, कोई आप पे ये नहीं कि कोई बैड इम्पैक्ट होता है या कोई इस तरह का मामला होता है ना कि कस्टमर नहीं बन रही है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक सीज़न ही से समझ लें, कोई दिल लोगों का किया खाना खाने को ज़्यादा मौसम के लिहाज से या कुछ इस तरह के लिहाज से, तो कुछ ऑर्डर्स की भरमार भी हो जाती है। तो इस तरह का सीन है। तो अभी तक का जो मेरे ऑर्डर्स आए हैं वो वीडियो भी मैं डालती हूँ। मेरा कंप्लीट में 4 ऑर्डर्स गए हुए हैं, 1 2 3 4 आए हैं मुझे ऑर्डर्स अभी तक। तो 4:30 हुए हैं अभी, तो अभी पूरी रात पड़ी है। 2 बजे तक का मेरा किचन का टाइम है, तो इंशाल्लाह और भी आएंगे। तो कल मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो भी 4 टोटल आए थे रात 2 बजे तक, आज सिर्फ 4 बजे तक 4 आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ये बढ़ते रहेंगे। तो बहुत अच्छा ये भी एक सिस्टम है। तो मायूस नहीं इससे होना, बिल्कुल भी समझने की कोशिश करनी है और सब्र रखना है, तो चीज़ें जो साथ साथ समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं अब हम जो है वीडियो के अख्ताम की तरफ। नेक्स्ट मैं वीडियो देखती हूँ कब बनाऊँगी, तो क्योंकि आजकल जो है ना वैसे भी इतना दिन का तो पता ही नहीं चलता, रातें लंबी हो गई हैं और दिन का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो इसी तरह ही खाने की तैयारी और घर में जो है टाइम इसी तरह निकल जाता है। तो वीडियोस बहुत कम बनाने को मौका मिलता है। इवन आई हैव डोंट टाइम एंड मटेरियल फॉर वीडियो। मटेरियल भी चाहिए होता है, जैसे कि कैमरा लगाना ये वो, तो मैं बहुत ही आलकसी की मारी हूँ, तो मुझसे नहीं बनती। तो खैर बहुत कोशिश होती है कि मैं वीडियोस को भी टाइम दूँ, क्योंकि जो मेरे एम्बिशंस हैं उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है, मेरे मोबाइल का, यूट्यूब का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने साथ साथ रखूँ। तो अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे। आप दुआ क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ताकि मज़ीद भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ इस बिज़नेस के अलावा भी आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह वक्त अगर मेरे पास हो तो बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के जो हवाले से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है और ख़ातून के लिए काम कारोबार की हैं। अच्छा कॉल आ गई थी बीच में, खैर वीडियो को बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।